आज की वीडियो में मैं एक इन्फ्लुएंसर नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनकर बात करूंगी। आज की वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि खुद के अंदर झांकने के लिए एक टॉर्च है। ज़रा सोचें, आखिरी बार गौर से खुद को आईने में कब देखा था, बिना ये सोचे कि बालों में सफ़ेद चांदी कब से आ गई, चेहरे पे वो पहले जैसी फ्रेशनेस और रवानगी नहीं रही, आंखों में वो पहले जैसी चमक और जिस्म के खदोखाल में वो पहले जैसी स्मार्टनेस और जवानी नहीं रही। वो इसलिए कि 20 के हिस्से को पार करते ही आप किसी की बीवी, किसी की माँ, किसी की बहू या फिर अगर वर्किंग है तो दफ्तर की फाइलों में आपने अपनी ज़िंदगी को निचोड़ दिया और इतनी गुम हुई कि सालों गुम हो गए अपनी पहचान को याद किए हुए। 40 साल गुजर गए। ये किताब एक वर्क नहीं है बल्कि 40 साल का एक पूरा चैप्टर है जिसे आपने अपने खून से सींचा है ना? लेकिन सच सच बताएं, क्या आपको अपने अंदर एक खालीपन महसूस नहीं होता? आपने खुद को कहीं पीछे नहीं छोड़ दिया? वो पहले जैसी चुस्ती, लड़कपन, शौकी, अपनी पसंद को पाने की ख्वाहिश, कुछ भी वैसा तो नहीं रहा ना? तो माय डियर्स, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। एक्चुअली इट इज़ अ स्टार्ट ऑफ न्यू एरा ऑफ योर लाइफ। जहाँ आपने खुद को अगर हिम्मत ना दी, तवज्जो ना दी, तो दूसरों पर बोझ बनने के साथ साथ जिंदगी जिएंगी नहीं बल्कि उंगलियों पर दिन पूरे करेंगी। सो कम ऑन गर्ल्स, आज की वीडियो भी पिछली 2 वीडियोस की कंटिन्यूएशन है जिसमें बहुत सारी बातें समझानी बाकी थी, जिन्हें अगर मैं इस एज में रिलीजियसली फॉलो करती हूँ खुद पर, तो आपको इस सेल्फ केयरिंग एंथम का पार्ट क्यों नहीं बनाऊंगी। सो कम ऑन लेडीज, लेट्स सी व्हाट लेफ्ट इन योर लाइफ टू डू। Happy Wominia ATF, we all say, may Allah bless you every day. अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट 40+ गर्ल्स एंड वेलकम बैक। सुबह का आगाज़ कलेजा जलाने वाली चाय की बजाय अगर किचन में से कोई भी न्यूट्रास्यूटिकल डालकर लेमन ऐड करके ल्यूक वार्म मॉर्निंग ड्रिंक बनाकर सिप सिप करके पिया जाए तो आपके बाकी दिन और इनफैक्ट बाकी ज़िंदगी से आधे इश्यूज़ तो यहीं गायब हो जाएंगे, जैसे स्टार्ट में आपने देखा। फिर उसके बाद दूध वाली कॉफ़ी की बजाय ज़िंदगी से इसको निकाल दें। ब्लैक कॉफ़ी में कभी कभार एप्पल साइडर विनेगर डालकर कंज्यूम करना, हल्की फुल्की एक्सरसाइज आपकी बॉडी में 20 साल वाली चुस्ती भर देता है और आप घर के काम चल कर नहीं बल्कि दौड़ कर करने के काबिल हो जाती हैं। और उसके बाद नाश्ता आपने अब तो बिल्कुल स्किप करना ही नहीं। आपके लिए नाश्ता इस तरह है जैसे बादशाहों वाला मील है, वैसे सबके लिए है, लेकिन मैं 40+ की बात कर रही हूँ। और नाश्ते में सिर्फ चाय रस, चाय बिस्किट नहीं, थोड़ी सी अपने लिए अब ना एफर्ट करनी शुरू कर दें। अब देखें, मैंने अपने आप को किसी चीज़ से नहीं महरूम रखा हुआ, कोई मैं इस तरह का नॉर्मल नाश्ता नहीं करती। आप सोच रही होंगी कि इस एज में बंदा पैनकेक्स खा सकता है, तो बिल्कुल खा सकता है। अब उसका जो हेल्दी वर्जन है आप देख रहे हैं मैंने किस तरह से बनाया, और अब गिनते जाएं कि ये कितने पैनकेक्स बने हैं। जितनी मुझे मेरी एज के अकॉर्डिंग, मेरे वेट के अकॉर्डिंग सजेस्टेड हैं, मेरी कैलोरीज काउंट के अंदर हैं, मैंने वो 6 से 7 बन गए हैं। सिर्फ 2 स्कूप मैंने ओट्स के यूज़ किए हैं, उसके अंदर चीज़ें आपने देखी जो मैंने डाली, साथ कोई भी सीजनल फ्रूट है। तो ये बन गया मेरा हेल्दी वेल्दी नाश्ता, जिसको मैंने आधा दूध और आधा पानी डालकर चाय बनाई है, उसके साथ इंजॉय किया। अब मुझे बताएं आप कि अगर आप इस तरह की थोड़ी सी एफर्ट डेली अपने लिए कर लिया करें तो क्या फ़र्क पड़ता है माय डियर्स। आप तंदुरुस्त तो रहेंगी और मज़े मज़े के नाश्ते इंजॉय करेंगी। मेरी हर वीडियो में आप देखते हैं कि मैं सिर्फ कोई टोस्ट, कोई स्लाइस या कोई अंडा, सिर्फ यही मेरा नाश्ता नहीं होता। इनफैक्ट मैं अपने लिए थोड़ा सा काम करती हूँ क्योंकि अब छोटे छोटे बच्चों वाली जिम्मेदारियाँ गुजर गई हैं। पैम्पर्स, फीडर्स, बच्चों की स्कूल गोइंग, टिफ़न, यूनिफॉर्म, एवरीथिंग। अब बच्चे हो गए मैं बड़े, यूनिवर्सिटी, कॉलेज गोइंग, तो अब हमें खुद का ख्याल रखना लाजमी बनता है। नेक्स्ट डे का नाश्ता भी देख सकते हैं आप। चलें, खाने पीने की बात तो मेरी हर वीडियो में आपके साथ होती रहती है और आप देखते रहते हैं, लेकिन एज के साथ साथ दांतों का पीलापन हो जाना भी नॉर्मल है। दांत पीले हो जाते हैं, बिल्कुल प्रेजेंटेबल नहीं रखते, उसके लिए फिर उसकी केयर करना भी इस एज में मस्ट हो जाता है। साथ साथ प्लेक और टार्टर भी हो जाता है, जिसके लिए फिर महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स कराने पड़ते हैं। तो अगर हम घर में स्टार्ट में ही इस तरह की रूटीन बनाएं कि ऐसे हमें मिलते हैं टीथ वाइटनर्स, जिनको हम डेली बेसिस पर अगर हम सुबह टूथपेस्ट करने लगे हैं तो ऑल्टरनेट डेज पर अगर हम इस तरह से अप्लाई कर लें उनको, अगर पाउडर फॉर्म में है तो डेंटोनिक हम अपने बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं। बस इसी तरह का ये पाउडर है, ये टीथ वाइटनिंग पाउडर है। आप इसको कभी कभी ब्रश कर लिया करें। अगर आपके पास वो नहीं है तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। टाइम नहीं है तो ये फोम बेस्ड है, जिसको बस आपने थोड़ा सा अपने डायरेक्ट टीथ पर अप्लाई करना होता है। थोड़ी देर के लिए आपने उसको छोड़ना होता है, उसके बाद आप अपना माउथ रिंस कर सकते हैं, तो आपके दांत जो हैं वो एकदम साफ़ सुथरे रहते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करना अब स्टार्ट कर दें। कोई और अपना खर्चा कट डाउन कर लें, लेकिन इस तरह की चीज़ें अब अपनी डेली रूटीन में रखें। बालों की बात
करते हैं तो इस एज में बाल झड़ जाना, बहुत सारे बालों के इश्यूज़ को हम फेस करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी रूटीन इस तरह से बनाई हुई है। होम रेमेडीज़ तो मेरी वीडियोस आप देखते हैं, उसमें से आप फॉलो कर सकते हैं, बाल बिल्कुल हेल्दी रहते हैं। अगर हम अपना जो शैम्पू है ना, जो हमने यूज़ करना ही होता है, अगर हम सल्फेट और पैराबिन फ्री यूज़ कर लें तो इसमें क्या हर्ज है मेरी जान। आपने रूटीन वाला शैम्पू भी तो लेना होता है ना, तो उसमें थोड़ा सा आप देख लिया करें कि आपके बाल झड़े ना, आपके बाल हेल्दी रहें। तो उसके लिए कोई भी ऑप्शन जो भी आपकी पॉकेट फ्रेंडली हो उसको आप ले सकते हैं। आपके बाल जो स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, ग्रेज आ जाते हैं आपके बहुत जल्दी, किसी किस्म के भी 40 की एज के बाद आपके जो इश्यूज़ हैं, स्कैल्प क्लियर नहीं रहती, तो आप ये इम्पोर्टेड या लोकल जितने भी मैं आपको ऑप्शंस दिखा रही हूँ इनमें से जो भी आप चाहें आप पिक कर सकते हैं। तो नॉर्मल शैम्पू की बजाय अब अपने वॉशरूम में पैराबिन और सल्फेट फ्री शैम्पूज़ को ज़रूर ऐड करें। ये छोटा सा एडिशन है लेकिन इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा उतर रहे हैं, आपके बाल थिन हो गए हैं, आपके ग्रेज ज़्यादा आ गए हैं, तो आपको डाइज़ पर ख़र्चा करना पड़ेगा। और डाइज़ का अल्टरनेटिव मैं आपको अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि नेचुरल ऑर्गेनिक हेयर डाई आप घर में बनाकर यूज़ कर सकते हैं या मुझसे बाय कर सकते हैं, तो वो ज़रूर आप अपनी नॉर्मल रूटीन में ऐड करें। 40 के बाद बॉडी में नॉर्मली बहुत सारे इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। उसमें ब्लड प्रेशर जो है उसका बढ़ जाना या कम हो जाना नॉर्मल है, तो घर में ऐसी किट्स ज़रूर रखें और BSR ज़रूर अपना लिया करें, सुबह खाली पेट भी और रैंडम में भी हफ्ते में एक दफ़ा ले लिया करें, ताकि आपको चेक एंड बैलेंस रहे कि खुदा ना खास्ता आपको डायबिटीज़ तो नहीं होगी, क्योंकि हमने अपने लाइफस्टाइल को इस तरह का रख लिया है, हमारे अंदर एक्टिविटीज़ कम हैं, हमने खाने पीने को चेक नहीं करना होता वक्त के साथ साथ। तो ये दो इश्यूज़ जो है ना इतने कॉमन हैं और कॉमन भी हैं और इनके साथ और बहुत सारी बीमारियां जन्म ले लेती हैं। तो ये दो किट जो हैं वो आप अपने घर में ज़रूर रखें और वक्तन फ़वक्तन खुद चेक कर लिया करें। मैंने ये मैकेनिकल रखा हुआ है क्योंकि जो डिजिटल मॉनिटर होता है ना उसमें वेरिएशंस आती रहती हैं, तो ये बहुत देर से मैंने ये मैकेनिकल ही रखा हुआ है और बेटी चेक कर लेती है या हम एक दूसरे को सबको एक दूसरे का चेक करना आता है, तो फैमिली में सबका जो है मॉनिटरिंग होती रहती है ब्लड प्रेशर की टाइम टू टाइम। तो इसकी आप ज़रूर निगरानी किया करें, अपने ब्लड प्रेशर को ज़रूर चेक किया करें। चले, रूटीन में आप हाइपरटेंसिव नहीं है या आप डायबिटिक नहीं है, उसकी मॉनिटरिंग तो घर में ये दो किट रखने से हो जाएगी, लेकिन आप हर 3 महीने बाद कुछ बेसिक टेस्ट हैं वो ज़रूर करवाया करें। जैसे सबसे पहले और सबसे कॉमन और बेसिक है CBC यानी योर कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें आपका हीमोग्लोबिन एवरीथिंग चेक होता रहता है, आपकी आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं होगी। उसके बाद LFTs हैं, RFTs हैं, जिसमें लंग फंक्शन टेस्ट है, आपका रीनल यानी कि आपके किडनीज का फंक्शनिंग प्रॉपर हो रही है नहीं वो पता चलता रहता है। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट है कि लिपिड प्रोफाइल अपना ज़रूर चेक करते रहें। जिन लोगों को तो बहुत ज़्यादा तली हुई और बाज़ार से खाने की चीज़ों की आदत होती है ना, उनके लिए तो स्पेशली ये कोलेस्ट्रॉल चेक करने के लिए आपका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद आपका थायराइड का टेस्ट जिसको TFT कहते हैं वो ज़रूर करवा लें। उसके बाद आपका यूरिक एसिड ना बढ़ जाए, अगर ज़्यादा आप गोश्त खाते हैं या आप बादी चीज़ें बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो आपकी एड़ियों में दर्द रहेगा, उसके लिए भी आप यूरिक एसिड का टेस्ट करवा लें। उसके बाद HbA1c सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप हर 3 माह बाद ज़रूर करा लिया करें। इससे पता चलता रहता है कि आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो एक्सीड तो नहीं कर गया, कहीं आप डायबिटिक तो नहीं हो गए। उसके बाद लेडीज़ को स्पेशली मैमोग्राम ज़रूर करवा लेना चाहिए हर 6 माह बाद या साल में एटलीस्ट एक दफ़ा, ताकि आपको कोई भी आगे जाकर परेशानी ना हो, कोई ब्रेस्ट से रिलेटेड इश्यूज़ ना आ जाएँ। उसके बाद आपका BMI है जो आपका बॉडी मास इंडेक्स है, इसका टेस्ट भी करा लिया करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका आई टेस्ट बहुत ज़रूरी है कि वक्त के साथ साथ आपकी आईसाइट वीक होती जाती है, तो आप ज़रूर मेक श्योर करें कि आप अपनी आई टेस्ट प्रॉपरली करवाते रहें, कोई और आइज़ के इश्यूज़ ना हो जाएं। आपकी आईसाइट वीक होगी तो आपके बहुत सारे काम घर के करने मुश्किल हो जाएंगे, हैंड राइटिंग विजिबल नहीं रहेगी किसी की आपको। तो ये सारे जो बेसिक टेस्ट हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको वक्तन फ़वक्तन ज़रूर करवाएं। अब आप उस एज में नहीं है कि आप दूसरों पर कॉम्प्रोमाइज़ करें अपनी ज़रूरियात, या ये आपकी मजबूरी नहीं, आपकी ज़रूरत है इनफैक्ट, इसलिए इन टेस्ट को ज़रूर करवाएं। इस एज में जाकर अपनी प्रॉपर डाइट ही रख लेना काफ़ी नहीं होता। इनफैक्ट डाइट के साथ साथ अपने डॉक्टर से अपने लिए कुछ सप्लीमेंट्स भी सजेस्ट ज़रूर करवाएं, जिनका कोर्स डेडिकेटेडली पूरा करें हर 3 माह बाद एटलीस्ट, क्योंकि डिलीवरीज़ की वजह से और एज के साथ साथ हमारी हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का भुरभुरापन, आर्थराइटिस, हड्डी जोड़ और घुटनों का मसला निकल आता है, तो विटामिन D इसके लिए बहुत ज़रूरी है।
इसके लिए आप इंजेक्शन भी ले सकते हैं। आप रात को दूध में थोड़ा सा डाल लें इंजेक्शन और उसको कंज्यूम करें, लेकिन अपने डॉक्टर को पूछ के जिस तरह से वो आपको बताएं आप उसी तरह से रेकमेंडेड डोज जो है वो आप ले सकते हैं। सब लेडीज़ की बॉडी टाइप डिफरेंट होती है, एज, वेट, सबके हिसाब से सप्लीमेंट्स रेकमेंड किए जाते हैं। मैं आपको अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरी भाभी डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे जो प्रेस्क्राइब किए हैं वो मैं हर 3 माह बाद कोर्स कंप्लीट कर लेती हूँ। सेंट्रम भी मुझे उन्होंने प्रेस्क्राइब की हुई है और इनफैक्ट वो ही मुझे भिजवाती हैं बाहर से। उसके साथ साथ जितनी भी और CSE या बेरोका या कुछ भी है वो भी दिन में किसी भी टाइम हम पानी में डालकर ले सकते हैं। मसला ये होता है कि हमारी बॉडी में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो हमारी डाइट से पूरे नहीं हो रहे होते वक्त के साथ साथ, और हम पेरीमेनोपॉज फेज़ में भी चल रही होती हैं, तो बहुत सारे डिजीज़ के अगेंस्ट बॉडी फाइट कर रही होती है, बहुत सारी डेफिशिएंसीज़ के अगेंस्ट फाइट कर रही होती है, तो उसके लिए फिर ये सप्लीमेंट्स लेना नागुज़ीर हो जाता है। अब इनर स्ट्रेंथ और हेल्थ की बात तो हो गई, लेकिन अपने कंप्लीट आउटफिट्स और अटायर्स जो ज़ाहिरी नज़र आने होते हैं उनकी एक्सेसरीज़ में बैग्स की कलेक्शन और चॉइस हमारी एज और ट्रेंड दोनों को मैच करनी चाहिए। जैसे कि न्यूट्रल कलर्स के बैग्स इंस्टेड ऑफ फंकी कलर्स के बैग्स के आई प्रेफर। तो इस तरह के बैग जो थोड़े से स्लीक होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं होते, कैरी करना ईजी होता है, और ये शोल्डर बैग्स होते हैं जिसके अंदर आपका वॉलेट, एटलीस्ट आपके जो फ़ोन हैं, आपकी ग्लासेस हैं वो आ जाती हैं इनमें। और मैं इसको तब यूज़ करती हूँ जब मैंने कहीं परचेजिंग के लिए मार्केट जाना होता है, मैंने कहीं शॉपिंग पे जाना होता है, तो मुझे यही चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, क्योंकि अब वो दौर गया जब बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए हमें बड़े बड़े टोट बैग साथ उठाने पड़ते थे। तो ये होता है कि इससे ना ये शोल्डर्स के अंदर आ जाता है, आपकी अंडर आर्म्स के अंदर, तो ये सिक्योर भी हो जाता है बाज़ार में ना, तो इसको कैरी करना ईजी हो जाता है। उसके बाद अगर आप कहीं बाहर निकल रहे हैं तो इस तरह के न्यूट्रल कलर के और स्पेशली लेदर के बैग्स अगर आप यूज़ करें तो बहुत एलिगेंट और रिच लुक आती है। इस तरह के ऑफ वाइट और न्यूट्रल कलर्स, और अगर ब्रांडेड हैं तो बहुत अच्छा, आजकल तो मास्टर कॉपीज़ बहुत अच्छी अच्छी आ गई हैं, तो आप उनमें से भी चॉइस कर सकते हैं, तो आप एलिगेंट लगेंगी। वक्त के साथ साथ आपको एलिगेंट लगना ज़्यादा ज़रूरी है। खूबसूरती से आपको अपनी एज को जस्टिफाई भी करना है और ट्रेंड को भी फॉलो करना है। और हाँ, अगर कहीं आप फॉर्मल वेयर पे जाती हैं तो आप फॉर्मली इस तरह के स्लीक से, स्मार्ट से और न्यूट्रल कलर्स वाले, डायमंड टीज वाले थोड़े से फैंसी क्लचेस भी आप यूज़ कर सकती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। लेडीज़, अब आपके पास इनफ टाइम है, आप अपने बारे में सोच सकती हैं और अपनी ज़रूरियात को, छोटी छोटी ज़रूरियात को पूरा कर सकती हैं। अगर ज्वेलरी की बात करें तो बहुत ही मिनिमल सी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। आपके पास पर्ल्स वाली ज्वेलरी है तो बहुत अच्छा है, बहुत ही फ़ाइन और नफीस लगता है। आप 1 कैरेट ज्वेलरी यूज़ करें, आप अपने जो पर्ल्स वाले इस तरह के स्टड्स हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं आपको। छोटे छोटे स्टड्स और स्लीक सी ज्वेलरी और डायमंड टीज़ वाली आपकी रिंग्स हों और मिनिमल सी ज्वेलरी आपकी हो। वक्त के साथ साथ जितना आप खुद को मिनिमल रखेंगी ना हर चीज़ में, उतनी ही आप सोबर, एलिगेंट और स्मार्ट, खूबसूरत नज़र आएंगी। और साथ ही आप इस तरह के नॉर्मल वेयर में ब्रेसलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं या इस तरह के बैंगल्स यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। गोल्ड प्लेटेड होती हैं, आजकल गोल्ड वैसे ही बहुत मुश्किल है सबका पहनना, तो इस तरह की गोल्ड प्लेटेड और नफीस सी ज्वेलरी जो है ना वो बहुत ऐड ऑन करती है आपकी पर्सनैलिटी को इन्हांस करने में। तो इस तरह की मिनिमल ज्वेलरी ज़रूर यूज़ करें। नेक के लिए भी लाइट सी कोई चेन यूज़ करें, ज़रूर नॉर्मल रूटीन में पहने। और अगर आप फॉर्मली जाती हैं तो डायमंड टीज़ की बड़ी ज्वेलरी भी आप कैरी कर सकती हैं। आप इवन चूड़ियाँ भी पहन सकती हैं, आजकल कश्मीरी चूड़ियाँ बहुत ट्रेंड में हैं, तो ख़ुद को डिप्राइव बिल्कुल ना रखें। आप पाजेब पहन सकती हैं एलिगेंट सी, मेरी तरह आप पैरों में अंगूठी भी पहन सकती हैं, बहुत अच्छा लगता है देखने में। आप ख़ुद को जवान रखें। कॉलेज यूनिवर्सिटी के ज़माने में वॉच पहनना कितना अच्छा लगता होता था। आजकल फ़ोन ने वॉच का इतना ज़रूरी नहीं रखा हुआ कि हम पहने, लेकिन वॉच मुझे लगता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना, आपके अंदर एक ख़ास किस्म की जो सीनियरिटी, आपके अंदर एक एलिगेंस और ख़ूबसूरती ऐड करती है। सो अपनी इन छोटी छोटी एक्सेसरीज़ पर ज़रूर तवज्जो दें। अब आते हैं ड्रेसेस की तरफ। तो हर तरह के ड्रेसेस पहने, लेकिन कोशिश करें अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, अपने आप को किसी चीज़ से महरूम ना रखें। मैंने साड़ी भी पहनी, काफ्तान भी पहना, आपने देखा गरारा भी पहना हुआ है, मैंने वेस्टर्न वेयर भी कैरी किया हुआ है ईस्टर्न के साथ साथ। अगर आप थोड़ी स्मार्ट हैं तो आप शॉर्ट शर्ट्स भी पहन सकती हैं, अगर स्मार्ट नहीं है तो लॉन्ग शर्ट्स को प्रेफर करें। हर तरह की ड्रेसेस कैरी करें, लेकिन ज़्यादातर अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, नॉट अकॉर्डिंग योर एज। जैसे जैसे एज बढ़ती है, एक और चीज़ जिसकी डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो है कोलेजन। तो नेचुरल कोलेजन कम होता रहता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन सैगी होना शुरू हो जाती है, रिंकल्स पड़ जाते हैं, फाइन लाइंस आ जाती हैं और हम वक्त से पहले बूढ़े नजर आते हैं। मार्केट में बहुत सारे सिंथेटिक कोलेजन
कोलेजन्स जो हैं वो मिलते हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, 5,000 से तो ऊपर ही होते हैं, किसी भी कंपनी का आप ले लें। तो मैं आज आपको ना घर में एक नेचुरल रेमेडी बताती हूँ, इतना आसान है ना कि आप हैरान हो जाएंगे इसके रिजल्ट्स के साथ। मटन की हड्डियाँ ले लें जिसके अंदर बोन मैरो भी होता है, आप उसको अच्छे से बॉईल कर लें। इस तरह ऊपर से जो झाग आती रहती है आप उसको साथ साथ रिमूव करते रहें। अच्छा, उसको अगर आप एक लो फ्लेम पर पकाएंगे ना, जितना आप पकाएंगे ना उतना ही ज़्यादा अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि जो आगे चलकर कोलेजन बनने वाला है ना, आप उसके रिजल्ट्स अगर आप उसको रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि हमारी स्किन में इसका बहुत ही असर पड़ा है। और फाइन लाइन रिंकल्स तो एज के साथ साथ जो आते हैं वो आएंगे ही नहीं। गाजर ले लें आप, इस तरह से उसको फ्लेम पर थोड़ा सा आप पका लें और उसके बाद आप उसके अंदर धनिया, प्याज और लहसुन, अदरक डाल लें, और ये जो सौंफ और ब्लैक पेपर और ज़ीरा नज़र आ रहा है इसको डाल लें, थोड़ा सा सिरका ऐड कर लें। ये सब डालने के बाद अब इसको फिर दोबारा से लो फ्लेम पर पकने दें। बस जितना आप इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे ना उतने ही ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब मेक श्योर कि सारी चीज़ें अच्छे से गल गई हैं, हड्डियों ने अंदर से बोन मैरो को बिल्कुल सेपरेट कर दिया है, सारा जो मिक्सचर है वो इक्वल हो गया है और इस तरह की कंसिस्टेंसी हो गई है, रोगन बिल्कुल ऊपर आ गया है। तो इस पॉइंट पर ना अब आप इसको ना ठंडा करने के लिए रख देंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कोशिश करें अगर आपको जल्दी रिजल्ट्स चाहिए तो आप इसको फ्रिज में रख दें ठंडा करके। अगर नहीं तो अगर आप बाहर भी पड़ा रहने देंगे ना तो थोड़ी देर के बाद इसके अंदर जितने भी फैट्स थे ना वो सारे सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। उससे पहले आप इसको इस तरह से स्टेन कर लें ताकि सारी जो ऊपर जो चीज़ें हैं वो ऊपर रह जाएं और नीचे से जो हमें चाहिए लिक्विड वो चला जाएगा। तो फ्रीज़ करने के बाद ना इस तरह से फैट जो है ना वो सारा ऊपर आ जाएगा, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको आप आगे चलकर कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं, किसी और खाने में यूज़ कर लें अगर आप करना चाहते हैं तो। अगर आप इसको डिस्कार्ड करना चाहते हैं तो आप डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी। बेसिकली हमें ज़रूरत है जो नीचे रह गया है ना, ये इसकी ज़रूरत है। ये असल में कोलेजन है, रियल और नेचुरल कोलेजन है, जिसको अगर आप कंज्यूम करें, हफ्ते में कोई एक दफ़ा आप ले लिया करें, किसी भी आप अपने खाने के साथ ले सकते हैं, शाम को आप ले सकते हैं, 1 कप आप ले लें, बस उसको कंज्यूम कर लें, फ़ैट को कहीं और यूज़ कर लें। तो बिलीव मी, अगर आप इस नेचुरल कोलेजन को यूज़ करते हैं तो ये पॉकेट फ्रेंडली भी है। इसको आप फ्रीज़ कर लें पैकेट बनाकर नेक्स्ट यूज़ के लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपकी स्किन एकदम यंग हो जाएगी, ग्लोइंग हो जाएगी, आपके जो हेयर की ग्रोथ है वो कहीं के भी हों वो अच्छी हो जाएगी, आपकी स्किन ग्लासी हो जाएगी और एज मार्क्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। एक चीज़ जिसको अपनी ज़िंदगी से आपने ज़रूर माइनस कर देना है, मतलब मैं आपने ठीक सुना है, मैंने कहा है माइनस कर देना है, वो है वाइट शुगर, जो कि आपका जो स्लो पॉइज़न है, अब इसको स्लो पॉइज़न ही कहा जाए तो वो बेहतर होगा। उसके लिए आप इस तरह का अल्टरनेटिव ले आएँ, बॉर्नविया स्टीविया आप यूज़ कर लें या किसी भी कंपनी का यूज़ कर लें। मैं चूँकि इसको बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ इसलिए मेरी वीडियोस में भी आप देखते रहते हैं, ये मेरे लिए इतना इफ़ेक्टिव है, इसका टेस्ट इतना डेवलप हो गया है मुझे कि मुझे पूरे वेट लॉस जर्नी में जब मैंने तकरीबन 31 kg वेट लूज़ किया तो उस दौरान मैंने सिर्फ इसको यूज़ किया। सैशेज़ के लिए मैं की फॉर्म में यूज़ करती हूँ ताकि मुझे पता रहे कि मैंने कितनी यूज़ की है। अदरवाइज़ इसके जार्स भी आते हैं, आप इसको अपनी ईज़ी एक्सेस में रखें। आपके सामने होगी ना तो आपको बहाना नहीं रहेगा। चीनी तो आप माइनस ही कर दें, बल्कि उसको मंगवाया ही ना करें। पूरे 1 महीने में ना मेरे बच्चों से लेकर पूरी फैमिली 1 kg भी ज़्यादा होती है। आप यकीन नहीं करेंगे, चीनी इतनी हमने अपनी लाइफ से माइनस कर दी है। उसके अल्टरनेटिव्स गुड़, शक्कर, शहद वगैरह हैं और ये स्टीविया। अब घर के काम तो आपको करने ही हैं, एज आपकी कोई भी हो। साथ आपने अगर कोई हेल्पर रखी हुई है, वेल एंड गुड, वैसे रखनी ज़रूर चाहिए। जब आप इस एज में हैं, आपके घर में कोई अभी बहू नहीं आई है या आपका कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, तो हेल्पिंग हैंड के लिए मेड रखना अब यहाँ पर बहुत ज़रूरी भी हो गया है। चाहे आप मिनिमल वेजेस पर रखें, वीकली बुला लिया करें, लेकिन अपने साथ हेल्पर ज़रूर रखें, क्योंकि इस तरह के काम, स्पेशली जब आपने सीढ़ियाँ चढ़ने वाला काम करना होता है तो वो आप खुद कर लिया करें। आप एक्टिव रहती हैं, ये सोचे बिना कि भाई मुझसे सीढ़ियाँ चढ़ी नहीं जाएंगी। तो अगर आप यही सोचेंगी ना तो घुटनों का, जोड़ों का जो मामला है ना वो आपका जल्दी निकल आएगा, आपको प्रॉब्लम होगी आगे चलकर। तो जितनी आप एक्टिव रहेंगी, अगर आप लिफ्ट का इस्तेमाल करती हैं तो वो भी अच्छा तो नहीं है इतना। हाँ, आपने बहुत टॉप फ्लोर्स पर, कोई 6, 7, 8वें फ्लोर पर जाना है तब तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप लिफ्ट यूज़ कर लें, लेकिन अगर आपने 2nd, 3rd, 4th फ्लोर तक भी जाना है तो मेरा ख्याल है कि आप अगर लिफ्ट
ना यूज़ करें तो बेहतर है। और एस्केलेटर्स का भी इस्तेमाल कम से कम रखें। साथ आप देख रहे हैं यंग बच्चा जा रहा है, उसने एस्केलेटर यूज़ नहीं किया है क्योंकि अभी उसके अंदर एक्टिविटी इतनी है, चुस्ती है कि उसने ज़्यादा ज़रूरी समझा कि वो सीढ़ियाँ यूज़ करें इंस्टेड ऑफ एस्केलेटर्स। तो ज़रूरी है आपके लिए अब इस एज में कि आप भी कोशिश किया करें कि जितनी आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं ना वो आप चढ़ें और एस्केलेटर्स का इस्तेमाल कम से कम रखें, क्योंकि आप जितने अपनी बॉडी को रवां रखेंगे ना उतनी आपकी बॉडी ज़्यादा देर तक चलेगी। तो सीढ़ियाँ चढ़ना जब आपका मामूल बन जाएगा ना तो आपको बहाना भी नहीं लगेगा, ऊपर रखी हुई चीज़ लाना मुश्किल भी नहीं लगेगा, आपकी टांगें चलती फिरती रहेंगी, आप किसी भी एज में एग्जिस्ट कर रही हों, आप चुस्त और तवाना रहेंगी। सो या दैट्स इट। ये थे कुछ छोटे छोटे और चेंजेस जो कि आपकी बॉडी में एज के साथ साथ आने चाहिए, आपकी रूटीन का हिस्सा होने चाहिए। पिछली लास्ट 2 वीडियोस जो कि 40+ लेडीज़ के लिए एक गिफ्ट थी, उसका भी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। आप ज़रूर वॉच करें उन वीडियोस को, आपके बहुत काम आने वाली हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू अपग्रेड योर लाइफस्टाइल इन योर 40s, 50s and even 60s. So yeah, that's it. Subscribe Bohemia ATF and press the bell icon to get each notification of my videos in time. See you all soon inshallah in very next video. Till then, अगर वीडियो में कोई आपको प्रोडक्ट पसंद आई है तो व्हाट्सएप का नंबर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर गिवन है, आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। टावल से लेकर जितनी प्रोडक्ट्स आपको वीडियो में नज़र आई हैं ऑल आर अवेलेबल एट माई ऑनलाइन स्टोर अल्हम्दुलिल्लाह। सो या take good care of yourself. Allah Hafiz and bye-bye. Happy Wominia ATF, we all say, may Allah bless you every day.